हेलो 9th क्लास। बेटा हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, द साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, इसमें दो पार्ट है इस लेसन में। फर्स्ट पार्ट है आपका एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन की स्टोरी है जो कि उसे कान से सुनाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी वो साउंड को कैसे पहचानती थी उसके बारे में इस लेसन में है। अब लेसन हम शुरू करते हैं। रश आवर क्राउड्स जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। स्टेशन पर भीड़ थी प्लेटफॉर्म पर, और जो है लोग धक्का मुक्की कर रहे थे एक दूसरे के साथ। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। एक लड़की, छोटी दुबली पतली लड़की जो है 17 साल की, वाज नर्वस येट एक्साइटेड। वो नर्वस थी लेकिन एक्साइटेड भी थी। As she felt the vibrations of the approaching train, और वो फीलिंग करती है वाइब्रेशन कि ट्रेन आने वाली है। बेटा अगर हम स्टेशन पे खड़े हैं और ट्रेन आने वाली हो तो उस प्लेटफॉर्म हिलने लगता है, तो वो भी फीलिंग कर रही थी कि ट्रेन जो है वो आने वाली है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन। उसका पहला दिन था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में लंदन में थी वो लड़की इस टाइम, और म्यूजिक सीखने के लिए जा रही थी। एंड डोंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर्स फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म। और वो एक स्कॉटिश फार्म की लड़की थी, मतलब दूसरी कंट्री की थी, और टीनेज में थी, मतलब 17। टीन मतलब जहाँ पे आपके टीन लगते हैं, जैसे 13, 14, 17, 19 तक। तो वो थोड़ा डर रही थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत थी वो इस म्यूजिशियन लड़की के लिए क्या थी, मतलब ये सीखना चाहती थी म्यूजिक। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि वो लड़की बहरी थी। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन जो थी उसका जो बहरापन था वो एकदम से नहीं होता, मतलब बचपन से बहरी नहीं थी, वो धीरे धीरे करके उसका बहरापन बढ़ना शुरू होता है। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग। उसकी मदर जो है वो देखती है कि उसकी लड़की के साथ कोई दिक्कत हो रही है। When the 8-year-old एवलिन, जब 8 साल की एवलिन was waiting to play the piano, उसकी पियानो में बारी आनी थी और वो वेट कर रही थी कि उसकी बारी आएगी, पियानो बजाना था। They called her name and she did not move, और लोग उसका नाम ले रहे थे लेकिन वो हिलती नहीं है। मतलब एवलिन जो है वो पियानो बजाने के लिए गई थी और उसका नाम बारी बारी से पुकारा जा रहा था स्टेज पर, और वो जाती नहीं है। I suddenly realized she had not heard, said Isabel Glennie। उसकी मम्मी का नाम है इजाबेल, और तब उससे लगता है कि इसकी लड़की में कोई प्रॉब्लम है और शायद इसे सुनाई नहीं दे रहा। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। थोड़े टाइम के लिए तो एवलिन जो है अपना बहरापन अपनी टीचर से और अपने फ्रेंड से छुपाती है, मतलब उन्हें जाहिर नहीं होने देती कि वो बहरी है। अगर वो कुछ पूछते हैं हाँ ना, इस तरह से जवाब देती रहती है। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड डेटरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स। तो उसका बहरापन इतना बढ़ गया, मतलब 8 साल की थी तब उसका बहरापन शुरू हुआ था, और जब वो 11 साल की हुई तब उसका बहरापन इतना बढ़ गया कि उसकी जो प्रिंसिपल थी उसने उसके पेरेंट्स को बुलाया टू टेक हर टू ए, कि आ जाओ और इसे ले जाओ। टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि स्पेशलिस्ट के पास इसे ले जाओ। It was then discovered that her hearing was severely impaired, और तब जाके जब डॉक्टर को दिखाया तब पता चला कि उसका बहरापन जो है, मतलब उसके कान में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसकी नर्व डैमेज हो गई थी। नर्व जो है उसके दिमाग में कोई नस होगी जो कि खराब हो गई थी, डैमेज हो गई थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids, और उन्होंने, डॉक्टर ने क्या कहा कि इसे कान में हेयरिंग एड लगा देते हैं। एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डेफ, और इसे बहरे वाले जहाँ बहरे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती है उस दिन मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मतलब मुझे लगा कि मेरी लाइफ खत्म हो गई है।